ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 11 पे चर्चा किए थे। 11 पे चर्चा कंप्लीट कर लिए थे, 12वां चालू करना था। श्री भगवान वाचा असोच्यान अनुवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। तो भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो वास्तविक में पंडित व्यक्ति होते हैं वो मृत शरीर या जीवित दोनों ही शरीर में से के लिए शोक नहीं करते हैं। हाँ, और ये बोल करके इसका मतलब भगवान 11 नंबर श्लोक में आत्मा के महत्व को स्थापित कर दिए। और ये भौतिक शरीर का जो है ऑलरेडी भगवान भौतिक शरीर को बहुत ज्यादा भाव देना, इस भावना को कंडेम कर दिए हैं, अवहेलना कर दिए हैं। अब भगवान 12 नंबर श्लोक में जब 11 नंबर श्लोक में महत्व उस पंडित व्यक्ति के लक्षण बताए जो कि जीवित या मृत शरीर के लिए शोक नहीं करता है, यानी आत्म तत्व पे स्थिर होता है। तो अब भगवान ऐसे आत्मा के इंडिविजुअलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी आत्मा के बारे में बताने जा रहे हैं कि हर जीवात्मा का अपना अपना अस्तित्व होता है और वो हमेशा बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है, कभी मर्ज भी नहीं होता है। तो ये 12 नंबर श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज कुछ चर्चा करेंगे और कल भी चर्चा करेंगे। स्पेशली इसका जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा तात्पर्य लिखे हैं। तो तात्पर्य को पढ़ के हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। मायावाद सिद्धांत का खंडन इसमें प्रभुपाद जी बड़े अद्भुत तरीके से करते हैं, लेकिन इसको वही समझ पाएंगे जो ध्यान से सुनेंगे। तो जितना भी मिसकंसेप्शन है मायावाद का, जो कि फैला हुआ है पूरे संसार में ही और स्पेशली भारतवर्ष में ज्यादा, इसका हौच पौच है, हौच पौच रिलीजन। हिंदू रिलीजन को हौच पौच रिलीजन भी बोला जाता है। हमारा वास्तविक जो धर्म है वो सनातन धर्म है। और हिंदू रिलीजन का अर्थ होता है जिसमें जितने भी प्रकार की फिलॉसफी होती हैं, जिनको और कहीं भी सहमति ना मिले, सम्मति ना मिले, वो हिंदू रिलीजन में आ सकता है, उसको यहाँ पे सम्मान मिलेगा, सहमति मिल जाएगी। हाँ, बहुत ही एकोमोडेटिव है हिंदू रिलीजन। यहाँ तक कि इस हद तक कि ऐसे ऐसे आ, विग्रह हैं, हाँ, जिन जो वास्तव में वस्तुतः उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उनका भी पूजा किया जा सकता है। हाँ, कल को मान लीजिए किसी को इच्छा हुई कि मैं किसी फलाना देवता या भगवान का पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है, तो उस देवता के नाम से आप संहिता लिख दीजिए। हिंदू रिलीजन में आपको मिल जाएगा जगह, या बोनाफाइड रिलीजन पे। एनीवे, बट आवर रियल रिलीजन इज सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ होता है धर्म ऑफ द सोल। ये सोल जो आत्मा है वो सनातन है, शरीर तो सनातन नहीं है, कोई भी जानेगा। लोग सनातन धर्म की बातें करते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए सनातन धर्म का मतलब क्या है, तो घूम फिर के वही आ जाते हैं। या तो हौच पौच हिंदू रिलीजन का बात बोलेंगे, और या तो फिर समाज सेवा की बातें करेंगे। हाँ, या तो फिर हाँ, गरीबों की मदद करना। हाँ, ये सब चीजें बात करते हैं। हाँ, ये सब भौतिक शरीर से संबंधित है। ये सनातन धर्म का अर्थ होता है सनातन का धर्म। सनातन कौन है?
जीवात्मा सनातन है, शरीर सनातन नहीं। शरीर तो 40 50 60 70 80 साल में मर जाता है। तो शरीर तो सनातन कैसे हो, नहीं हुआ। तो आत्मा सनातन है। तो जो आत्मा का जो धर्म है वही सनातन धर्म है, और वही भगवद गीता में भगवान कृष्ण सिखा रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज टीचिंग टू अर्जुना। पिछले श्लोक 11 नंबर श्लोक से ही भगवान सनातन धर्म के ऊपर बोलना चालू कर दिए। सनातन धर्म मतलब आत्मा का धर्म। तो आत्मा का धर्म बताने से पहले आत्मा के बारे में बता रहे हैं, और उससे भी पहले ये बता रहे हैं भगवान कि जो एक्चुअली में ज्ञानी व्यक्ति होता है, विद्वान होता है, पंडित होता है, वो शरीर के लिए शोक नहीं करता है, क्योंकि आत्म तत्व को जानता है। ठीक है। अब भगवान इस आत्मा के बारे में और अच्छे से वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आत्मा जो है हमेशा एज इट इज यथा रूप बना रहता है, इसमें कोई विकार नहीं होता है। आत्मा सनातन तो है ही, हाँ, साथ ही साथ में आत्मा अपरिवर्तन अपरिवर्तन भी है, अपरिवर्तनशील है। इसमें विकार भी नहीं आता है। हाँ, यथारूप यथावत हमेशा जैसा भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में भी ऐसा बना रहता है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्शन है, विचारधारा है, हाँ, उनको कि आत्मा जा करके मर्ज हो जाती है, विलीन हो जाती है, निराकार हो जाती है, ये भी सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि जिस जस्ट लाइक हिंदू धर्म हौच पौच किसी भी रिलीजन को इन्वॉल्व कर लेता है, उसी प्रकार से आज के समय में प्योर सनातन धर्म भी नहीं बचा है। सनातन धर्म के नाम पे भी, हालांकि सनातन यानी इटर्नल रिलीजन की बातें करते हैं कुछ लोग, लेकिन सनातन धर्म में कई बार ये निराकारवादियों या मायावादियों को भी सम्मिलित कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में वो भी गलत है। क्योंकि निराकारवादी या जो मायावादी होते हैं वो भी सनातन प्रिंसिपल पे एक्ट नहीं करते हैं। ओनली एंड ओनली वैष्णव फिलॉसफी जो है परफेक्ट सनातन धर्म है। हाँ, क्योंकि जो वैष्णव फिलॉसफी है वो सनातन प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। जो मायावाद है, निराकारवाद है, देखिए जो भौतिकवाद है, जो कर्मकांडी है, अनेकों अनेकों देवताओं का पूजा करके भौतिक लाभ प्राप्त करने का जो रिलीजियस सिस्टम है, या जो सो कॉल्ड बाबा के नाम पे पूजा करने का सिस्टम है, तो वो सब तो सनातन है ही नहीं। वो तो टेम्परेरी है। ये तो दिखता ही साफ साफ शरीर के लिए स्तर पे। और ये जो ज्ञानी हैं या सन्यासी हैं, मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, तो अपेरेंटली बाहरी रूप से वो लगते हैं कि ये लोग सनातन के ऊपर चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक की बातें करते हैं, इसलिए सनातन धर्म के ये फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं। लेकिन वास्तव में वो भी सनातन धर्म को पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी आत्मा का जो अस्तित्व है उसको तो परिवर्तन कर दिया ना। आत्मा, जीवात्मा जो होता है वो सनातन रहता है। तो सनातन का अर्थ क्या है? अभी मैं इंडिविजुअल हूँ, व्यष्टि आत्मा हूँ, व्यक्तिगत हूँ। आप व्यक्तिगत हो, आप व्यक्तिगत हो, आप सब व्यक्ति हो। लेकिन जो निराकारवादी या मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि मुक्ति के पश्चात आत्मा जो है विलीन हो जाती है, सब आत्मा एक हो जाती है। तो इसका मतलब आत्मा को चेंज कर दिया ना। तो आत्मा सनातन कहाँ रहेगी? यानी सनातन के प्रिंसिपल पे एक्ट नहीं किया, तो इसलिए वो लोग भी सनातन धर्मी नहीं कहलाए जा सकते हैं। तो केवल जो सनातनी है या सनातन धर्मी है वो कौन है? वैष्णव है। क्योंकि वो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, बिकॉज देर इज नो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ, कोई बिगिनिंग और एंड नहीं है, हमेशा के लिए आत्मा के इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। और इसी बात की शिक्षा भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। हाँ, सोचिए कितना गहरा श्लोक है। इन द सेकेंड वर्स भगवान कृष्ण बोलना चालू किए, दूसरा ही श्लोक इतना अद्भुत बोल दिए, इतना गहरा अर्थ है कि जितने भी प्रकार के हौच पौच फिलॉसफी हैं सब का खंडन हो गया। मायावाद का तो पूरी तरीके से खंडन हो गया, शून्यवाद का खंडन हो गया, और मटेरियलिज्म का खंडन तो पिछले श्लोक में भगवान कर दिए। हाँ, मटेरियलिज्म मतलब ये भौतिकतावाद का खंडन, भौतिक शरीर को जो है इम्पोर्टेंस देने वाला जो फिलॉसफी है उसका खंडन भगवान पिछले श्लोक में कर दी। और इस श्लोक में इम्पर्सनलिज्म एंड वॉइडिज्म, इसका भी खंडन भगवान कर रहे हैं। एंड और कृष्ण जो है शुद्ध रूप में जो वैष्णव फिलॉसफी इसको स्थापित कर रहे हैं। अभी समझ में भगवद गीता इज सो वंडरफुल, कितनी अद्भुत है ये श्लोक। जब आप अच्छे से पढ़ के समझेंगे ना, तब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे ये गीता का ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। लॉर्ड कृष्ण सेज
Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. क्या ऐसा कभी समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था अर्जुन, या आप नहीं थे, या ये सारे राजा लोग नहीं थे? ना भविष्य में ऐसा कभी होगा कि मैं, आप या ये सारे राजा लोग का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो भगवान ने भूत का बोला, भविष्य का बोला, वर्तमान का। वर्तमान में तो बोल ही रहे हैं ना कि अर्जुन अलग है, भगवान अलग है, सारे राजा लोग अलग। यानी तीन, इन ऑल द थ्री फेजेस ऑफ टाइम, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भगवान कृष्ण इनका इंडिविजुअलिटी है, और अर्जुन का इंडिविजुअलिटी है, और सारे जितने भी राजा वहां पे हैं, एंड फॉर दैट मैटर ऑल अदर लिविंग एंटिटीज, उनका अपना अपना इंडिविजुअलिटी है। इंडिविजुअलिटी का अर्थ क्या होता है? इंडिविजुअलिटी का अर्थ होता है पर्सनैलिटी। ठीक है। हाँ, यहीं पे मायावाद फिलोसफी खत्म, फिनिश हो जाते हैं। क्योंकि मायावादी, दे ऑल्सो एक्सेप्ट इंडिविजुअलिटी, बट दे एक्सेप्ट ओनली सिंगल इंडिविजुअलिटी। वो लोग भी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो एक ही इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। और इसलिए वो सब कुछ उसमें मर्ज कर देना चाहते हैं, और फिर बोलते हैं देयर इज नो पर्सनैलिटी। लेकिन गीता के श्लोक में भगवान जो है प्लूरल इंडिविजुअलिटी को जोर देके एक्सेप्ट कर रहे हैं। प्लूरल मीन्स अनेकों अनेकों इंडिविजुअल बीइंग्स होते हैं, पर्सनैलिटी होते हैं जीवात्मा। इस भगवान यहाँ इस श्लोक में ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि नेवर वॉज देयर अ टाइम, ऐसा कभी समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व नहीं था अर्जुन। तो जब भगवान यहाँ पे मेरा अस्तित्व बोल रहे हैं ना, अहम, हाँ, ना तू एव, ये मतलब सर्टेनली, certainly there is no doubt about it, there is no doubt about it, certainly there was never a time। कौन बोल रहे हैं कि निश्चित रूप में अर्जुन जानो कि ऐसा कभी कोई समय नहीं था, when I was not in existence, when अहम जातु न आसम। हाँ, न तो एव अहम जातु न आसम। न आसम मीन्स आई डिड नॉट एग्जिस्ट, कि मैं अस्तित्व में नहीं था, ऐसा कभी समय नहीं हुआ। कि मैं अस्तित्व में नहीं था। तो मैं जब कृष्ण बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो इसको समझना चाहिए कि जो कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं वो कृष्ण की बात हो रही है। ठीक है। इसमें भी कुछ मूर्ख लोग ऐसे हुए हैं, कमेंटेटर ऐसा टीका किए हैं, इस अहम शब्द को व्याख्या करते हैं। अहम मतलब कृष्ण के अंदर का जो निराकार ब्रह्म है वो बोल रहा है मैं। हाँ, ऐसा तो भगवान गीता में कहीं नहीं बोले कि अर्जुन, जब मैं बोलूं कि मैं, तो समझने का मैं नहीं हूँ, मैं के अंदर जो निराकार में है, वो समझने का। ऐसा तो भगवान कहीं गीता में नहीं बोले। हाँ, कोई भी व्यक्ति थोड़ा भी संस्कृत या ग्रामर जानता है तो जान जाएगा अहम। अहम शब्द का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति बोल रहा है। हाँ, अहम। नहीं तो फिर यहाँ पे कृष्ण को कुछ और बोलना चाहिए था। अहम न बोल करके निराकार ब्रह्मा बोल रहा है। न तु एव निराकार ब्रह्म जातो नास्ति नासम, ऐसा बोलना चाहिए था ना। अपने बारे में क्यों बोल रहे हैं आप? अगर ये बहुत, अगर थोड़ा सा भी कोई बुद्धि होगा तो बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि मायावाद फिलॉसफी पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि भगवान, अगर ये होता कि कृष्ण का भौतिक शरीर है, हाँ, तो कृष्ण कभी भी अहम नहीं शब्द इस्तेमाल करते, क्योंकि भौतिक जो कॉन्सेप्शन है उसको तो पिछले श्लोक में कंडेम कर चुके हैं भगवान। उसके बारे में भगवान बोल दिए कि जो वास्तविक पंडित व्यक्ति होता है वो शरीर के आधार पर बातें नहीं करता है। तो हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब भगवान का इंडिविजुअलिटी। तो भगवान बोल रहे हैं ना तो ये अहम जातु ना आसम, ऐसा कोई समय नहीं था व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट, कि जब मैं अस्तित्व में नहीं था। न त्वम न इमे जनाधिपाहा, और साथ ही साथ में ऐसा कभी समय नहीं था न त्वम, कि तुम भी नहीं अस्तित्व में थे, या ये सारे जो राजा लोग खड़े हैं ये लोग भी अस्तित्व में नहीं थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। न च एव, और निश्चित रूप में, एव सर्टेनली ऑल्सो, न च एव न भविष्य, कि न भविष्य में ऐसा कभी होने वाला है अर्जुन।
स्पष्ट बोल दिया ना भगवान। भूतकाल में भी, क्योंकि ये जो मायावादी होते हैं वो बोलते हैं कि मुक्ति होने के बाद भविष्य में हम सब एक हो जाएंगे, अभी हम लोग इंडिविजुअल हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट कि अर्जुन, न च एव न भविष्यामा, कि भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होने वाला है। सर्वे सर्वे वयम अतः परम। अतः परम मतलब हेयर आफ्टर, हमेशा के लिए। ये अर्जुन तुमको जानना चाहिए। ये एक बड़ा स्पष्ट भगवान बोले हैं। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। हम लोग कल इस तात्पर्य को पढ़ेंगे और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा से, पूछ सकते हैं। बाहर से थोड़ा। हाँ, पूछ लीजिए। प्रभु जी, प्रश्न है ऐसा, मतलब मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा था, धाम वगैरह गया था, और उसमें जो मतलब ट्रेन में एक ऐसा होता है कि जो साधु वेश में आते हैं और वो लक्ष्मी वगैरह मांगते हैं। तो इनको प्रभु जी मतलब क्या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? एक्चुअली में देखिए, ऐसे अगर एक अगर आपको पता चले कि कोई जेन्युइन साधु है तो दे सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो उनको पैसे ना दे करके फिर कुछ प्रसाद देना चाहिए, हरे कृष्णा बोलना चाहिए, और क्या कर सकते हैं। कपड़े वगैरह दिए जा सकते हैं, कपड़े वगैरह ऐसा कुछ है तो दे सकते हैं। एक तो समझ क्योंकि में नहीं क्या आता है, कि अगर ज्यादातर साधु वैसे होते हैं जो लोग मतलब इस प्रकार से पाया जाता है कि वो लोग फिर नशा पान वगैरह करेंगे, तो फिर वो उचित नहीं है उनको पैसे का दान देना। हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए कोई, हमको लगता है, पता भी है कि वो ढोंगी साधु है, वो तो बीड़ी फूकता है, वो सब करता है, तो फिर भी दान अगर देना भी है तो हमको भगवान कृष्ण का हम प्रसाद दे सकते हैं। जो है कुछ अगर कपड़े वगैरह है कुछ ऐसा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिसका वो गलत इस्तेमाल ना करे। ठीक है। जी प्रभु जी। हम्म। एक आता है प्रभु जी कि महाप्रसाद तो हम हर समय क्या लेकर चलें, क्योंकि अभी ऐसा। अगर मतलब मैं बताए, एक चीज बताए, अगर है इजली तो दे दीजिए, नहीं तो हरे कृष्णा बोल दीजिए, और क्या कर जी जी सकते हैं। हरे कृष्णा प्रेम से बोल दीजिए, हो गया। जी। क्योंकि गलत इस्तेमाल अगर होता है तो वो भी उचित नहीं है, ओके प्रभु। वैसे पैसे देना। लेकिन ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कई बार कभी कभी ये देखा जाता है कि भक्त लोग ये भावना में रहते हैं कि मैं गरीबों को या किसी को पैसे क्यों दूं, ये एक तो कृष्ण के लिए है पैसा। तो सही बात है, कृष्ण के लिए है, लेकिन थोड़ा पैसा देने में कोई नुकसान नहीं है। अगर हम सामने हम देखते हैं कि वो जेन्युइन है, कोई जेन्युइन मीन्स वो गलत दुरुपयोग नहीं करेगा उसका। तो इसलिए ऐसी कंडीशन अगर हमको पता नहीं है तो हम फिर कुछ उनको वस्तुएं दे सकते हैं। लेकिन देने का भाव हमेशा रखना चाहिए। हमारे सामने अगर कोई भी आता है तो बेस्ट है कि हम उसको आध्यात्मिक ज्ञान दें। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान लेने में समर्थ नहीं है तो फिर उसको कुछ प्रसाद देना चाहिए, या कुछ वस्तु दे सकते हैं। एक टॉवेल है, गमछा है, कुछ ऐसा है, कुछ भी दे सकते हैं उसको जो यूज कर सके। क्योंकि ना देना ये हमारे हृदय हृदय को जो है कठोर बना देगा, और कठोर हृदय में फिर कृष्ण के प्रति भावना नहीं उत्पन्न हो पाएगी। इसलिए वैष्णव मतलब कुछ ना कुछ देना चाहिए। अगर किसी के पास कुछ नहीं है देने के लिए तो प्रेम से हरे कृष्णा बोलना चाहिए, तो मंत्र हरि नाम दे रहा है, हरि नाम दे सकता है। हृदय से तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। ठीक है। तो बट वस्तुएं भी दे सकते, देना चाहिए, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ओके। ये थैंक यू अचानक प्रभु। से क्या हो गया, ब्राइट हो गया? हाँ, अपने आप ही ब्राइट हो गया। ओके। हरे कृष्ण। और किसी भक्त को हरे कुछ कृष्णा प्रश्न? प्रभु। हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न है कि हमारे छत में बहुत सारे कबूतर, तोता और चिड़िया आती है, तो से बिल्ली खा हाँ, लेती है, तो इसका पाप किसको लगेगा? इसका पाप आपको तो नहीं लगेगा, वरना बिल्ली को अच्छा, हम लगेगा। चावल तो वो हमें प्रकृति हमें के नियम। हम चावल देते हैं, तो उसका पाप किसको लगेगा? तो उसका पाप आपको क्यों लगेगा? आप चावल खिलाते हैं तो उसका पुण्य लगेगा। वो देखिए क्या है, प्रकृति के नियम के अनुसार चीजें होती हैं। हाँ, उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं।